एक बार आपका स्वागत है बीवी सर यूके में। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आखिर लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते। आखिर लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते, क्यों समयबद्ध लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित करते। हर किसी के पास ऐसे लक्ष्य क्यों नहीं होते दोस्तों, जिनकी दिशा में वो हर समय व हर दिन काम करे। यह एक बड़ा सवाल है बच्चों, एक बड़ा सा रहस्य है। मुझे यकीन है कि कल तक इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग ढूंढोगे और मैं कल 4 कारण दूंगा। उन 4 कारणों से आखिर आप लोग लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं करते हैं। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गढ़वाल के पंवार वंश। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा तीसरा एपिसोड होगा जहाँ मैं सहजपाल 42वें नंबर के शासक से आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो टॉप हेडिंग लिखेंगे आप सहजपाल 42वें नंबर का शासक। देखिएगा जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या है। सबसे पहले जानकारी का स्रोत मित्रों हमारे पास 5 अभिलेख प्राप्त हुए। इसके कितने अभिलेख? 5 अभिलेख। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इनसे एक दूसरा पॉइंट याद रखना है। देवप्रयाग में रघुनाथ जी मंदिर में एक घंटी चढ़ी है और ये घंटी 1561 में। यहाँ पर कुछ चीज़ें खुदवाई गई है, कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है इस सहजपाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। सहजपाल जो आपका मुग़ल बादशाह सम्राट अकबर था, ये इनके समकालीन हुआ करते थे सहजपाल। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि सहजपाल मुग़ल बादशाह, वह कौन मुग़ल बादशाह था जो सहजपाल के समकालीन था या। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक वो आ रखा है गढ़वाल राजा वंशावली। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने कई बार इस किताब का जिक्र कर दिया है, कल से 2-3 एपिसोडों में। वीर गुणज्ञ सुकतः प्रजाया कहा गया है इसे, किस में? गढ़वाल राजा वंशावली किताब में इसे वीर गुणज्ञ सुकतः प्रजाया कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप यहाँ इस सहजपाल पर इतना ही पढ़ेंगे। अब सीधे हम जाएंगे दूसरे शासक पर, जिनका नाम होगा आपका बलभद्र शाह। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे टॉप हेडिंग बलभद्र शाह और ये 43वें नंबर का शासक था। 1575 से 1591 तक इनका टाइम पीरियड है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा सबसे पहले हम इनके कुछ नाम उपनाम देखेंगे। ठीक है, बलभद्र शाह को राम शाह, बलराम शाह व बहादुर शाह भी कहा जाता है। ये तीनों नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो राम शाह पूछा गया है, दूसरा आपका बलराम शाह और बहादुर शाह भी पूछा गया है। तो अभी मैं बताऊंगा कि बहादुर शाह क्यों कहा गया है इसे। ठीक, तो बलभद्र शाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था भाई। ठीक है, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? बलभद्र शाह। ठीक है, और इसको ये उपाधि आपका बहलोल लोदी ने दिया था। किसने दिया था? बहलोल लोदी ने। लेकिन इस समय पर देखा जाए तो बहादुर खां लोदी, असल में ये उपाधि इसको किसने दिया था? बहादुर खां लोदी ने दिया था, ऐसा आपको लिखना है। लेकिन अगर एग्जाम में बहादुर खां लोदी ना आए तो आपको क्या लगाना है? बहलोल लोदी ने यह उपाधि, यानी लोदी वंश ने यह उपाधि इसे दी थी। ठीक है, कवि देवराज ने बलभद्र शाह की बहादुरता व युद्ध शैली, ये युद्ध शैली में बहुत मूर्धन्य था। ठीक है, युद्ध शैली इनकी बहुत अच्छी थी। इसी कारण इसकी तुलना भीमसेन महाबली से की जाती है। किससे की जाती है? भीमसेन महाबली से इसकी तुलना की जाती है मित्रों। ठीक है, तो ये किसने कहा है? कवि देवराज ने कहा है। किसने कहा है? आपका कवि देवराज ने। ठीक है दोस्तों, आपको नोट्स ऐसा ही बनाना है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके कुछ हम युद्ध पढ़ेंगे। अब बलभद्र शाह शासक बन गया और 1581 में इसने क्या किया, और यहाँ से देखो कुमाऊं से जा रहा है चंदवंश का शासक रुद्रचंद और यहाँ से बलभद्र शाह आ रहा है। इन दोनों के बीच बधानगढ़, मतलब जो जगह आपका चमोली में, बधानगढ़ नामक स्थान पर
एक युद्ध होता है जिसका नाम है ग्वालदम का युद्ध। कौन सा युद्ध मित्रों? ग्वालदम का युद्ध होता है आपका बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पर देखा जाए रुद्रचंद पराजित हो जाता है और यहाँ पर बलभद्र शाह की जो मदद की जाती है वो शुक्लदेव या शुकालदेव जो कत्यूरी शासक होता है ये इसकी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट शासक पर यहीं पर आप इसी बलभद्र शाह पर पढ़ेंगे। मैंने बोला आपको कि पहला शासक था जिसने क्या किया, शाह लगाने वाला, ये पहला शासक था। इसके बाद आप पढ़ेंगे बलभद्र शाह किसके समकालीन थे? बलभद्र शाह अकबर महान के समकालीन थे, मतलब मुगल सम्राट अकबर के क्या थे, ये समकालीन थे। ठीक है दोस्तों। अब इसने श्रीनगर में विकास राजभवन या विकास भवन की निर्माण की स्थापना किया बलभद्र शाह ने। ठीक है। अब इस बलभद्र शाह के समय पर क्या हुआ ना, जो पंवार वंश थे ना दोस्तों, पंवार वंश और मुगलों के बीच राजदूत भेजने की परंपरा चली। जो ये राजदूत बोले तो मित्रता, राजदूत भेजने की परंपरा किसके समय से चली? आपका बलभद्र शाह के समय से। ठीक है। अब जानकारी का स्रोत तो हमारे पास कई और भी है, लेकिन असल में ये बलभद्र शाह का उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों? बलभद्र शाह का उल्लेख अकबरनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? अकबरनामा में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह जब जीता तो इसके बाद उसने खुद को क्या कहा? बहादुर कहा। इसके बाद इसने खुद को क्या कहा? बहादुर कहा। इसीलिए तो ऊपर क्या लिखाया मैंने आपको कि इसके एक उपनाम क्या है? बहादुर शाह भी इनका एक उपनाम है दोस्तों। ठीक है। तो ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ था और ये युद्ध हुआ था 1581 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार सवाल बन चुका है ये। ठीक है। इसी को बधानगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो बलभद्र शाह पर इतना ही था। अब पढ़ेंगे आप मेरे साथ 44वें नंबर का शासक मानसा। 1591 से 1611 में इनका टाइम पीरियड है। इम्पोर्टेंट नहीं है टाइम पीरियड। अब देखिएगा, मानसा राजा बनता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये इसके समकालीन चंद वंश के कौन कौन से शासक हुए हैं। जब मानसा पंवार वंश में राजा बना, मतलब पंवार वंश का शासक बना, तो इस टाइम पीरियड पर चंद वंश में आपका एक तो रुद्रचंद, एक आपको क्या याद रखना है? रुद्रचंद, और दूसरा कौन सा शासक? लक्ष्मी चंद। ठीक है। ये पुत्र हुए, पता है आपको, ये पिता हुए, ये पुत्र हुए। तो रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद ये क्या हुए? आपके मानशाह के समकालीन हुए हैं। क्या हुआ है? समकालीन हुए। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब वहीं हम एक तो चंद वंश के साथ पढ़ेंगे, वहीं हम कौन? मुगलों को भी तो देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पर मुगल राजा कौन था। तो अकबर के समकालीन हुए हैं कौन? मानशाह। ठीक है दोस्तों। तो अकबर के समकालीन कौन हुए हैं? मानशाह। क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड आपको पता होगा 1556 से 1605 तक। ठीक है दोस्तों, ये आप अकबर का टाइम पीरियड पढ़ते हो। ठीक। अब जो मानशाह था ना, ये बहुत अमीर हुआ करता था। अब वैसे भी पंवार वंश धन धान्य से था, तो ये मानशाह क्या करता था? सोने के बर्तन में खाना खाता था। सोने के बर्तनों में। ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि पंवार वंश का वह कौन सा राजा हुए हैं या कौन सा शासक हुए हैं जो सोने के बर्तन में खाना खाता था। तो ये मानशाह। ठीक है। और इसका एक सेनापति हुआ करता था नंदी। कौन? नंदी। नंदी ने क्या किया? चंद वंश पर आक्रमण किया और चंद वंश के प्रारंभिक राजधानी चंपावत पर क्या किया? नंदी ने अधिकार किया। क्या किया? अधिकार किया कुछ समय तक। ठीक है। इसके बाद अजयपाल तो पंवार वंश में पहला क्या कैसा शासक था? प्रतापी शासक था, आक्रामक। ठीक है। तो मानशाह इसके बाद दूसरे नंबर का प्रतापी शासक हुआ है। ठीक है। दूसरे नंबर का प्रतापी शासक कौन हुआ है? मानशाह। ठीक है।
और इस मानशाह ने क्या किया ना, इस मानशाह ने दोस्तों तिब्बत दापा पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? तिब्बत दापा में क्या किया? इसने आक्रमण किया। और इसने जब तिब्बत दापा पर आक्रमण किया तो ये सफल हुआ। जबकि जो 41वें नंबर का शासक था ना, विजयपाल, विजयपाल ने भी यहाँ आक्रमण किया था, लेकिन वह क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। क्या रहा? असफल। तो मानशाह पहला शासक जिसने तिब्बत पर सफल आक्रमण किया। ठीक है। और दापा यहाँ दाया और का दोस्तों टाइपिंग में हो जाता है। दापा तिब्बत के शासक काकवा मोड़ पर आक्रमण किया और उसे क्या किया दोस्तों? पराजित किया। ठीक है। और इसने जैसे ही दापा को मतलब दापा के शासक काकवा मोड़ को हराया ना, तो वहाँ इसने एक अपना सामंत या कह सकते हो प्रशासक नियुक्ति किया। उसका नाम है जीतू बर्तवाल। तो याद रखना है कि दापा का पहला प्रशासक कौन बना? जीतू बर्तवाल, या इसे बोला गया प्रथम फौजदार। ठीक है। दापा का पहला फौजदार कौन? जीतू बर्तवाल। ठीक है दोस्तों। अब जब ये मानशाह आपका तिब्बत को जीत लिया ना, तो इसने 1000 कितने? 1000 स्वर्ण कलश की प्राप्ति से दीपावली मनाई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और गौरी मठ की भी स्थापना किया था श्रीनगर में, और 1000 स्वर्ण कलश की प्राप्ति हुई थी यहाँ से, और 1000 स्वर्ण के दीपक भी जलाए थे। आपको ये बात याद रखना है। मानशाह के सेनापति नंदी ने, मैंने बता दिया, कुमाऊं पर क्या किया था? अधिकार किया था। लक्ष्मी चंद ने इसके समय में लगभग 1597 से 1620 तक, ठीक है, 1597 से 1620 तक लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किए थे इस मानशाह के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था, जब आपको लक्ष्मी चंद पढ़ा रहा था कुमाऊं में चंदवंश में, तो इसे लखुली बिराइल कहा गया। 8 बार इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो आपको क्या करना है कि चंदवंश को अच्छे से रिवीजन करना है, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो 10वां वीडियो होगा एपिसोड नंबर, तो वहाँ जा करके उस लक्ष्मी चंद या चंदवंश के लक्ष्मी चंद के बारे में जरूर पढ़िएगा। डिटेल से मैंने वहाँ बता रखे हैं। ठीक। अब एक नोट डाउन करना है, इसे दानवीर कर्ण नाम से भी जाना जाता है मानशाह। क्यों? क्योंकि ये सोने के बर्तन में खाना खा रहा है और सोना भी बहुत बांटता है, इसलिए इसको दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। इसने गढ़वाल में मानपुर शहर की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने मानपुर शहर की स्थापना की थी? पंवार वंश की जानकारी देने वाला राजकवि भरत। राजकवि भरत जिसने क्या लिखा दोस्तों? मानोदय काव्य लिखा। ये असल में कहाँ से आया था? और ये असल में जहांगीर के दरबार में थे। ये कहाँ थे? जहांगीर के दरबार में मानोदय काव्य के रचयिता जो है भरत, कौन? राजकवि भरत। ठीक है। और यही पंवार वंश के बारे में क्या देते हैं? जानकारी। ठीक है दोस्तों। ये था मानशाह। अब आप टॉप हेडिंग लिखेंगे, श्यामशाह 45वें नंबर का शासक, 1611 से 1631। इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहला ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ट्रिपल एससी उपनाम श्यामशाह, इसका उपनाम क्या है दोस्तों? श्यामशाह। ठीक है। श्यामशाह ने 99 विवाह किया था। कितना विवाह? इसके 99 विवाह थे, लेकिन इसका कोई संतान नहीं था। इसके बाद भी ये क्या रहा दोस्तों? निसंतान। ये भी एग्जाम में सवाल पूछ चुका है। ठीक है। किसने 99 विवाह किया था? श्यामशाह ने। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसने क्या किया? श्यामशाह ने श्रीनगर में, कहा दोस्तों? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में इसने एक बागान की स्थापना किया। उस बागान का नाम आपको याद रखना है, श्याम बाग। ठीक है। श्याम बागान या श्याम बाग। श्याम बाग की स्थापना श्रीनगर में आपका किसने किया? श्यामशाह, जो 45वें नंबर का शासक था। ठीक है दोस्तों। अब श्यामशाह के आते आते मुगल साम्राज्य में शासक कौन होता है? तो समकालीन। क्या दोस्तों? समकालीन जहांगीर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? जहांगीर। इस टाइम पीरियड पर आप पढ़ते हैं, तो जहांगीर के समकालीन कौन हुए हैं? श्यामशाह। ठीक। अब कहा जाता है कि 1611 में जहांगीर प्लस श्यामशाह की मुलाकात आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? आगरा में। ठीक है। और जहांगीर ने बदले में श्यामशाह को क्या दिया था? आपका हाथी दिया था। एक तो क्या दिया था? हाथी। दूसरा घोड़ा दिया था। ठीक है। घोड़ा और हाथी
उपहार में जहांगीर ने श्याम शाह को दिया था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, कई कई किताबों में श्याम शाह ने जहांगीर को दिया था, ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, लेकिन मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है 1611 में आगरा में। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत डिटेल पढ़ाया जा रहा है, आप एकदम इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो श्याम शाह का नाम असल में कहाँ मिलता है, जानकारी हमारे पास जहांगीर नामा, जो जहांगीर है उसकी आत्मकथा है जहांगीरनामा। क्या दोस्तों, जहांगीरनामा में श्याम शाह का नाम मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मोस्ट लगाएंगे कि जहांगीरनामा में किस पंवार वंश के शासक का नाम मिलता है, श्याम शाह का। ठीक है, इसके समय पे गढ़वाल घूमने के लिए एक पादरी आए थे, जेसुए पादरी अंतोनिया अंद्रो। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जेसुए पादरी अंतोनिया अंद्रो ने गढ़वाल की यात्रा इसी के समय